सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। देखिए, काबिले मज़म्मत है ये बात, गुहा गाँव में जिस तरीके से देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है और वहाँ के लोगों का माली बाइकआउट करके, सोशल बाइकआउट करके ये मुल्क के आइन, मुल्क के दस्तूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज अली जनाब इज़्ज़त माब तुषार गांधी साहब के सरपरस्ती में एक बहुत अहम मीटिंग उलमाए कराम और सामाजिक और सोशल लोगों की ली गई है, जिसमें ये तय पाया गया है कि इस ताल्लुक़ से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। देखिए, वक्फ के ताल्लुक़ से जो है वो एहतजाज जारी हैं और कानूनी चाराजोई भी जारी है। इंशाअल्लाह उसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। बहुत वक्त से अलाउद्दीन शेख जो गुहा गांव अहमदनगर ज़िला और राहुरी तालुका के रहने वाले हैं, वो मुझे उनके गांव के बारे में बता रहे थे। जो सिचुएशन वहाँ बनी है दरगाह और मंदिर के मामले को लेकर, जो मुस्लिम कम्युनिटी का आर्थिक और सोशल बहिष्कार किया जा रहा है, उसके बारे में वो मुझे बता रहे थे। तो पिछले महीने हम एक शिष्टमंडल लेके वहाँ गए, वहाँ देखने के लिए, और जो हमने देखा वो हमें ताज्जुब हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा वाक़या हो रहा है और ये बात हमें मालूम नहीं है। वहाँ दरगाह और मस्जिद का जो एक विवाद किया गया है, जहाँ बहुत ही सलोखे के साथ, भाईचारे के साथ सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया और वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था और इसे हम रिक्लेम करेंगे। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है, उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, वो देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज़ होने नहीं देना चाहिए। और ऐसे लग रहा था जिस तरीके से वहाँ वो किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको शासन का भी साथ सहकार मिलता हो। तो ये बहुत एक ताजुब, जिस महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की सरकार ने ही सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के खिलाफ एक कानून बनाया है, उसी महाराष्ट्र में उन्हीं के लोग, सनातन संस्था के और बाकी जो संघ की संस्थाएं हैं, उनके लोग इस तरह से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करके एक मकसद के साथ कि भाई गांव में से उन मुसलमानों का जीना हराम करके उनको भगा देंगे हम, इस तरीके से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हमने ठान ली। 540 दिनों से भी ज़्यादा, 537 दिन से वहाँ के लोग, गुहा गांव के लोग तहसीलदार की ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उसकी भी किसी को मालूमात नहीं है कि वो लोग अपनी रोज़ी रोटी छोड़कर वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं धरने के ऊपर, सिर्फ ये अपना अधिकार जताने की भाई हमारी दरगाह जैसी थी वैसी वापस हमें कर दे। उसकी भी सुनवाई आज नहीं हो रही है। जो वक्फ बोर्ड का, ट्राइब्यूनल का स्टेटस को का हुक्म है, वो भी लागू नहीं किया जाता है। उसमें भी उसका भी कंटेम्प्ट वहाँ के अथॉरिटी कर रहे हैं। ये सारी बातों के लिए अब लीगल और सोशल एक मूवमेंट चलाने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग एक गुहा गांव सहायता और सौहार्द समिति बना रहे हैं और हम भारत के लोग इस मामले में अगुवाई करके गुहा गांव के हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ इंसाफ हो, इसके लिए लड़ेंगे। और हम लोगों का, हमारे वंशावळ से चलते आ रही है वो हमारा रेसिडेंस नहीं, ये तो सब चालू है। हमारा रेसिडेंस चालू है। कब्रिस्तान में थोड़ा करे थे उन्होंने ढिंगाना करने का, तो वो तो नहीं हो सका कामयाब। मस्जिद चालू है, 5 वक्त की अजान होती, नमाज होती। लेकिन तकलीफ ये है कि जब अजान का फजर के और मगरिब के अजान का वक्त हो जाता है, दोनों के बीच में कितना, एक 50 फुट का डिस्टेंस है दरगाह और मस्जिद, तो
तो वो जो एक उनकी आवाज़, कब्जा है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने उनका सब बड़ा बिट मतलब उन लोगों ने जबरदस्ती हाँ, कर दिया है वहाँ पे। जैसा कि देखो, पहले जिस दिन 28 दिसंबर 2023 को मूर्ति की वहाँ पे रखी गई, उसी दिन शाम को हम लोग कलेक्टर और एसपी साहब के पास निवेदन देने के लिए गए। हमने निवेदन भी दिए, निवेदन लिया गया। तो उसी दिन मैंने वहाँ बाइट कर देकर कलेक्टर साहब को चैलेंज किया था कि हमको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग तहसील के सामने धरने आंदोलन करेंगे। तो हमने धरना आंदोलन शुरू कर दिया उधर। तो जो तब से लेके मतलब 29 दिसंबर 2023 से लेके आज तक हमारा धरने आंदोलन चालू है। बाबा रमजान शाह दरगाह, मतलब हमारा वो नाम से छे, कानोबा देव उर्फ बाबा रमजान शाह ट्रस्ट। भारत के लोग जो एक जन संगठन बना है तुषार गांधी की क़यादत में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोगों ने तय कर लिया है कि जहाँ भी भारत में इस किस्म की घटनाएं घटेगी, जहाँ कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुँचाने की बात होगी, या दंगा फसाद करवाया जाएगा, या दलितों की बात हो, या मुसलमानों की बात हो, या कोई भी ऑपरेस सेक्शन की बात हो, तो हम लोग पहुँचेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग गुहा गाँव पहुँचे। हमारे दोस्त अलाउद्दीन शेख जो उसी गाँव के हैं, उसी के परिवार को 800 साल से ये दरगाह का सनद है। जब हमको ये सब बातें पता चली कि एक 800 साल पुरानी दरगाह, जिसमें ऑल ओवर सडन 2 साल पहले एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, तो हम लोग समझ गए थे कि ये पूरा एक लेबॉरेटरी बन चुका है महाराष्ट्र में, जिसके माध्यम से दरगाह को मंदिर बनाना, दरगाहों की ज़मीन को हड़प करना, मस्जिदों की ज़मीन को हड़प करना, ये 40 एकड़ का मुद्दा है यहाँ। और उसके साथ ये पूरा बहिष्कार भी लगा है कि सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट। यहाँ महाराष्ट्र में कानून है जो 2016 में बना था अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट, वो कानून को हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एक न्याय की लड़ाई है। उसमें से एक तो है जो मंदिर मस्जिद का मैटर है, जो कोर्ट में चलेगा, और 1993 का कानून है, उसमें इसकी हिफाजत होनी चाहिए। मगर जो दूरी बनाई गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको हम लोग को समाजों को जोड़ने का काम करना होगा। वो समाज को बांट रहे, तोड़ रहे। वहाँ की मराठा समाज, वहाँ का दलित समाज, वहाँ का ओबीसी समाज, हमारे मराठा दलित ओबीसी दोस्तों से बात करके वो समाज को जोड़ने की भी बात करेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ये मैटर बम्बई से 7 घंटे की दूरी पे है। बम्बई के लोगों को पता नहीं है, देश को पता नहीं है, बम्बई को भी पता नहीं है, अहमदनगर के लोगों को पता नहीं है जैसे। तो इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों को आज बुलाया था, जनसंगठन बुलाया था कि हम लोगों ने एक समिति का स्थापना की है, गोवा गाँव शांति और एकता समिति, जिसके माध्यम से हम इस पूरे आंदोलन को खड़ा करें। मगर हमारा मकसद है कि वहाँ के सामाजिक सलों को बना के रखना, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना, और जो न्यायपूर्वक जो रिजल्ट आए उसको करना। मगर गोवा में हम लोग जीत हासिल करेंगे, इसलिए क्योंकि गोवा के जो मुस्लिम साथी है और वहाँ जो दलित साथी है, वो मिलकर इस आंदोलन को 537-40 दिन से संभाल रहे हैं। अभी हम जैसे साथी जाएंगे तो उसकी और ताकत बढ़ेगी, और मैं मानता हूँ कि देश की न्याय व्यवस्था से हम लोग जीतेंगे।